11th क्लास, आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्म ऑफ मार्केट, कि मार्केट के कितने फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड पढ़ा था हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती क्या है। मींस जहां पर एक ऐसी मार्केट जहां पर बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होते हैं, वो हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज वो होमोजीनियस होती है। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इनपरफेक्ट मार्केट। इनपरफेक्ट मार्केट के अंदर सबसे पहली मार्केट होती है मोनोपोली मार्केट। भाई जहां पर एक पर्टिकुलर जो गुड्स होती है उसको बेचने वाले कितने सेलर होते हैं और उसको खरीदने वाले कितने बायर होते हैं, ये सब डिफाइन किया जाता है मोनोपोली मार्केट के अंदर। आज हम देखेंगे कि मोनोपोली मार्केट एक्चुअल में होती क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं हम, और जो टर्म यूज करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो क्या होता है। साथ के साथ हम डिफरेंशिएट कर लेंगे मोनोपोली मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। सो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट। सो भाई जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस क्लास में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोली मार्केट। कि मोनोपोली मार्केट होती क्या है। सीधा सीधा आपको एक चीज याद रखना है कि जब किसी भी चीज को बेचने वाला ओनली क्या हो, वन हो। ठीक है, लाइक जैसे इसके अंदर आ जाते हैं रेलवे, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, ये सारे के सारे आजकल देखो स्टूडेंट आपके सामने ना, आजकल बहुत सारे एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड। लाइक अमेजोन लो, नेटफ्लिक्स लो, आप कितने सारे ऑप्शन तो हैं आपके पास, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारी की सारी मार्केट क्या होती है, मोनोपोली मार्केट होती है। भाई ये बेचने वाले ना, इनकी कोई भी एक्स्ट्रा आपने ब्रांच कभी नहीं देखी होंगी, ये अकेले ही बेचती है और स्पेसिफिक गुड्स को प्रोवाइड करके चलती है। क्लियर है। सो देखते हैं डीपली। बात करूं अगर मैं मोनोपोली की, तो मोनोपोली इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक मार्केट स्ट्रक्चर। A monopoly exists when a specific person or enterprise is the only supplier of a particular good. पर्टिकुलर गुड्स का एक इकलौता सप्लायर या बहुत ही कम सप्लायर, ओनली सप्लायर कहा गया तो इसका मतलब अकेला ही सप्लायर मान के चलो, वो होता है मोनोपोली। ठीक है, देखो मैं अभी बार बार कह रही हूं आपको, किसी गुड्स को बनाने वाला, सप्लाई करने वाला अकेला ही एक एंटरप्राइज या पर्सन होता है, एक स्पेसिफिक पर्सन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो मोनोपोली होता है। ठीक है, मोनोपोली एज ए रिजल्ट, मोनोपोलीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ लैक ऑफ कंपटीशन विद इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग ए गुड्स और सर्विसेज। कि भाई यहाँ पर कंपटीशन की कमी होती है। कैसे होगी कंपटीशन, होगा ही नहीं, क्योंकि सप्लाई करने वाला तो पर्टिकुलर गुड के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन होता है। ठीक है, और तो कोई सप्लाई नहीं कर पाता। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि जो मोनोपोली मार्केट होती है, जो मोनोपोली होती है, वो प्राइस मेकर होती है, अपने अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं। अब देखो भाई, आप डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल लो। क्या आपने कभी डॉक्टर के पास जाके बार्गेनिंग की है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो आपको ना 500 ना दे के 300 ही दूंगा। क्या कभी आपने बार्गेनिंग की है? नहीं की ना, क्योंकि क्या होता है, डॉक्टर एक मोनोपोली होता है, एक स्पेशल होता है, बहुत ही कम आपको ही दिखेगा। ठीक है, होते बहुत है, लेकिन जब हम दवाई लेने जाते हैं ना, तो दवाइयों के अकॉर्डिंग वो मोनोपोली के अंदर ही आते हैं डॉक्टर्स हमारे। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो जब अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं ना, डॉक्टर्स की बात करूं, तो जो आपके लोकल हॉस्पिटल आएंगे ना, वही ओनली क्या होंगे, मोनोपोली होंगे, सारे के सारे नहीं। जहां पर आप अपने जो लोकल हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, जैसे पीएचसी वगैरह हो गया, तो ये आते हैं आपके मोनोपोली के अंदर। जो एक स्पेसिफिक, जैसे आप मान लो कि बड़ा हॉस्पिटल हो गया इन योर डिस्ट्रिक्ट, इन योर तहसील, सो वो नहीं आते मोनोपोली के अंदर। क्लियर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। माइक्रोसॉफ्ट भी क्या है,
अकेला है जो प्रोवाइड करके चलता है हमें बहुत सारे एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैक हो गया, ये बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी, मतलब मोनोपोली के आपके सामने ना बहुत ज्यादा एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब डायग्राम को समझते हैं हम अच्छे से। देखो भाई, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई। मींस प्राइस जब इतना था तो एक कस्टमर ने इतने की डिमांड की थी इस प्राइस पे। ठीक है, इसके बाद टोटल एक फर्म की मार्केट के अंदर कितनी आई थी, मार्जिनल कॉस्ट थी ये वाली, और उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट थी ये वाली। सो एवरेज हमें कंसीडर करके चलने हैं। यहाँ पर जो एवरेज है उसको देखो और जो जितनी डिमांड थी उसको देखो। एवरेज और टोटल डिमांड को हम ले लेंगे और इस तरीके से प्राइस इतना था तो डिमांड इतनी की थी, उसके ऊपर एवरेज कॉस्ट इतनी आई थी। देखो भाई, मार्केट के अंदर होती है, जो मार्केट होती है उसके अंदर हम कॉस्ट भी तो देखते हैं ना, डिमांड के अकॉर्डिंग किसी भी गुड्स को हमने बनाने में कितनी कॉस्ट लगाई है, तो प्राइस उसी के अकॉर्डिंग फिक्स होता है। तो जो ये प्राइस फिक्स हुआ है, इस प्राइस के ऊपर एक मार्केट को सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा भाई, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉट ओनली सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। मीन्स फायदा होगा हमारी इकोनॉमी को। गोट माय पॉइंट? ओके। अब इसके बाद जितनी भी मार्जिनल कॉस्ट से एक्स्ट्रा जो उसकी डिमांड रह गई ना, यहां देखो, जो ये मार्जिनल कॉस्ट से जो एक्स्ट्रा डिमांड रह गई इसकी, ये सारी की सारी ये हो जाएगा उसको लॉस। अगर इस कंडीशन का क्या होगा, डेड वेट लॉस। क्लियर है? सो बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, आगे देखो। फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, हाँ भाई, खुद ही तो प्राइस सेट करके चलता है और कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है इनके नियर बाय, तो प्राइस ज्यादा फिक्स कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ज्यादा चार्ज लगा सकते हैं। सो सब कुछ इनके हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी कॉम्पिटिटर होता नहीं, तो ये प्राइस मैक्सिमाइजर होते हैं, इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है और सबसे ज्यादा रिवेन्यू इन्हीं के पास आती है। सो ठीक है, बता देना, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ ए मार्क firm can charge a set price above what would be charged in the competitive market, thereby maximum its revenue। तो इस वजह से क्या होता है, इनको मैक्सिमम रिवेन्यू होती है। गवर्नमेंट की मैक्सिमम रिवेन्यू जो निकल के आती है वो मोनोपोली मार्केट से ही निकल के आती है। प्राइस मेकर होते हैं, खुद अपना प्राइस सेट करके चलते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी गुड से कितना प्रॉफिट होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो सेल आउट करते हैं। अगर उनको प्रॉफिट कम लगता है तो उस टाइम पर उसके सेल करना बंद कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये प्राइस मेकर होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ गुड। हाई बैरियर टू एंट्री, परफेक्ट कंपटीशन में हमें पढ़ा था कि फ्रीली एग्जिट कर सकते हैं और फ्रीली एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मोनोपोली के केस में ऐसा नहीं होता। क्या आप देखो, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, माइक्रोसॉफ्ट है, और हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हमारी रेलवे हो गई, हमारी जो ट्रांसपोर्ट के हो गए, तो आप इन सब से लेके देखो, क्या वो इजीली कोई भी नई फर्म बनाएंगे और मार्केट के अंदर आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये जो इनकी एंट्री भी मुश्किल होती है और इनकी एग्जिट भी बहुत ही मुश्किल होता है, ये फ्रीली एंटर नहीं कर सकते। अदर सेलर आर अनेबल टू एंट्री द मार्केट ऑफ द मोनोपोली, भाई दूसरा कोई सेलर इनके पास नहीं आ सकता। ठीक है, क्या आपने कभी देखा है कि जो प्राइवेट बिजली बोर्ड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके चलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सोलर सिस्टम को लेके आप कह सकते हो, लेकिन वो सोलर सिस्टम होते हैं जो वो मोनोपोली के अंदर नहीं आते। गॉट माय पॉइंट? आगे देखो। सिंगल सेलर, भाई इनको मार्केट का किंग कहा जाता है। क्यों मोनोपोली को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इकलौते पर्सन होते हैं, सिंगल फर्म होती है जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके चलती है कस्टमर्स को। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये सिंगल सेलर होते हैं मोनोपोली के, अकेले ही प्रोड्यूस करते हैं और आउटपुट देते हैं अपनी गुड्स और सर्विसेज का। सो इसीलिए कहा जाता है कि ये सिंगल फर्म होती है मार्केट के अंदर जो एंट्री करती है और सर्व करके चलती है गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा
भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। भाई किसी बंदे से कितना ही प्राइस ले सकते हैं, किसी से अलग अलग प्राइस ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू अलग अलग कस्टमर, और अलग अलग गुड्स की क्वालिटी भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि ये गुड्स क्वालिटी दे दे, आप गुड्स की अच्छी क्वालिटी दे दे लेकिन उसको प्राइस कम दे दे। हो सकता है कि प्राइस ज्यादा कर दे और क्वालिटी खराब दे दे। ठीक है, क्योंकि जो इलास्टिक मार्केट होती है ना इनकी, इसी वजह से क्या होता है, ये प्राइस में भेदभाव कर सकते हैं, इसीलिए तो इनको कहा जाता है कि प्राइस मेकर होते हैं, ना कि प्राइस चेकर। क्लियर है? ठीक है। सो अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर, कि भाई जो मोनोपोली पावर है उसके सोर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से साधन होते हैं उनके। भाई हमें पता ही है कि जो मोनोपोली मार्केट होती है ना, वो इंडिविजुअल कंट्रोल करके चलती है मार्केट को, अकेले ही पावरफुल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा। सो इसकी पावर के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से सोर्स से इन्हें पावर मिलती है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मीन्स यहाँ पर जो मार्केट होती है ना, प्रोड्यूसर होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कॉस्ट एडवांटेजेस होती है उनके पास। मीन्स क्या होगा कि वो कम कॉस्ट पर ज्यादा हाई प्रोडक्शन करते हैं, हाई प्रोडक्शन करेंगे वो, जिस वजह से क्या होगा कि उनका प्रोडक्शन लेवल तो इंक्रीज हो जाएगा गुड्स और सर्विसेज, और वो कॉस्ट कम रखेंगे। मीन्स क्या होगा? हाई प्रोडक्शन एट लोअरिंग कॉस्ट। ओके, ये मेन सोर्स होता है इनका। फिर सेकंड आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, मीन्स जो मोनोपोली मार्केट होती है उनके पास रेगुलर कैपिटल होती है, मीन्स कैपिटल एडुकेसी उनके पास होती है, जितनी कैपिटल की उनको नीड होती है ना उनको उतनी प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इनको ये भी माना जाता है कि इट्स ए फाइनेंशियल रेगुलेटर। क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल रेगुलेटर। मीन्स जब इनको नीड होती है ना तो इनके पास उतनी कैपिटल प्रोवाइड होती है। क्लियर है? टेक्नोलॉजी सुपरियरिटी, टेक्नोलॉजी सुपरियरिटी का मतलब क्या हो जाएगा? मीन्स जो मोनोपोली मार्केट होती है ना वो सुपरवाइज होते हैं। सुपरवाइज का मतलब क्या हो जाएगा कि वो अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए अपनी गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नो सब्स्टिट्यूट गुड्स। भाई मोनोपोली मार्केट के अंदर हेट्रोजीनियस गुड्स होती हैं जिनका मुश्किल होता है उनका कोई भी कॉम्पिटिटर हो, मीन्स उन जैसी गुड्स मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ना, देखो मोनोपोली मार्केट मोस्टली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। जो कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा होगा तो जब गवर्नमेंट के पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो भी तो कंट्रोल करके चलेंगे ना। ठीक है। नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या हो जाएगा? भाई नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज, जितने भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट होते हैं, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर होते हैं, उनका बेनिफिट किनको मिलता है? मोनोपोली मार्केट को मिलता है। लीगल बैरियर्स, भाई कहां से होंगे लीगल बैरियर्स? गवर्नमेंट की तो होती है भाई मार्केट, गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, सारे रूल एंड रेगुलेशन सारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। ओके। डेलिब्रेट एक्शन, डेलिब्रेट एक्शन मीन्स जो गवर्नमेंट ने जितने भी मोनोपोली मार्केट होती है वो कुछ ऐसे मेन पर्पज के द्वारा, मेन गोल के लिए और केयरफुली बनाई जाती है, ना कि उसको ऐसे ही हमने मैक्सिमम प्रॉफिट के मोटिव से, या हमने क्या किया कि एफिशिएंसी भाड़ में जाए भाई, कम कॉस्ट के ऊपर हम ज्यादा प्रोडक्शन करें। नहीं, एफिशिएंसी भी लेके आते हैं और कॉस्ट को भी लोअर रखते हैं। ठीक है, ये होते हैं सोर्स मोनोपोली पावर के। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे आपको कि किस तरीके से एक मोनोपोली मार्केट पावरफुल होती है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस, कि जो परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा था और मोनोपोली के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो भाई, फर्स्ट नंबर ऑफ फर्म की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक गुड्स की बहुत ज्यादा फर्म होती है, तो मैनी फर्म होती हैं। लेकिन मोनोपोली के अंदर एक अकेली फर्म होती है, एक स्पेसिफिक पर्सन होता है जो किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को बनाता है, तो वो ओनली वन क्या हो जाएगी इसके अंदर? फर्म। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के पास, मींस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, एक दुकान से हमें महंगी लगेगी तो दूसरी दुकान से ले लेंगे, भाई उसके पास है ना वो गुड्स। ठीक है,
राइस खरीदने जाते हैं, महंगे दे रहा है भाई ये दुकान वाला, तो क्यों ना हम दूसरे दुकान वाले के पास चले जाएंगे, वो अच्छी क्वालिटी भी देगा और कॉस्ट भी कम होगी। बट मोनोपोली के अंदर यूनिक प्रोडक्ट होते हैं। क्या आप लाइट खरीदने कहीं और जा सकते हो? क्या आपने कोई भी चीज अमेजोन पे मिली है, क्या आप उसको फ्लिपकार्ट से खरीद लोगे? नहीं। हाँ, ऐसी कुछ कॉमन गुड्स भी होती हैं अमेजोन और अगर मैं इसकी बात करूं तो फ्लिपकार्ट की, लेकिन जो उनका स्पेशल टैग होता है ना, वो कभी भी फ्लिपकार्ट आपको प्रोवाइड नहीं करके चलेगी, इसीलिए एग्जाम्पल इसके अंदर पुट किए जाते हैं। इजी टू एंट्री और नोट, भाई देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, फ्रीली एग्जिट होता है और फ्रीली एंट्री होती है, तो कोई भी बैरियर नहीं होते। लेकिन मोनोपोली के अंदर कोई भी ऐसी नई फर्म एंटर नहीं हो सकती, ना ही इजीली वो जो पुरानी फर्म थी वो छोड़ के जा सकती है, तो एंट्री ब्लॉक होती है। टेक और मेक प्राइस, भाई परफेक्ट कंपटीशन प्राइस चेकर होता है, बट जो मोनोपोली होता है मार्केट, उसके अंदर प्राइस मेकर होता है, वो प्राइस खुद सेट करके चलता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमम कंडीशन, भाई परफेक्ट कंपटीशन होता है उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। लेकिन मोनोपोली के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट होता है वो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होता है। इसीलिए जो मोनोपोली मार्केट होती है उसके अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये थे डिफरेंसेस मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में। उम्मीद करती हूँ कि पूरे की पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती क्या है। मोनोपोलिस्टिक को कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। अगर किसी भी पॉइंट के अंदर डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। और आप हमें कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।